कि फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त, अब आगे क्या। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ऑर्गेनिक से जो है 28 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। आपके पास में वो समय है, अभी आपके पास में वो वक्त है। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कहते हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग विशेष करके केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र पर कुछ बात करने के लिए आए हैं। वो बात ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त, अब आगे क्या। फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो गया आपका। फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त, फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त, समाप्त, अब आगे क्या। फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त, अब आगे क्या। अब आगे क्या। फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो गया, अब आगे क्या करना है। मेरे बच्चे, जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो याद कीजिए, जब सिलेबस डिस्कशन हुई थी तो मैंने बताया था कि केमिस्ट्री जो है ना, ये 3 पार्ट में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं? तो पहला हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मैंने शायद बताया था आपको, जी सर बताए थे। मैंने आपके साथ ये भी साझा किया था बुआ जी, आप याद करिए, ये भी साझा किया था कि फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। फिर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 19 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, 23 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 19 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 19 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और ऑर्गेनिक से जो है 28 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो है आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है। यानी कि अच्छा, सब में क्या होता है, डबल मार्क्स पूछे जाते हैं, दुगने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दुगने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 23 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर 46 नंबर हो गया, यहाँ पर ये 38 नंबर हो गया, और यहाँ पर ये 56 नंबर हो गया, 56 नंबर हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप केमिस्ट्री में 46 नंबर की तैयारी तो कर चुके हैं, 46 नंबर की तैयारी तो कर चुके हैं आप। कितने? तो 46 नंबर की तैयारी कर चुके हैं आप, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मेरे बच्चे, मेरा व्यक्तिगत यही कहना है कि वैसे कोई भी बच्चे जो अभी तक भी केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं किए हैं, या किसी भी कारण बस उनको बैकलॉग्स लग गई है, या जो भी रीजन हो उनकी फिजिकल केमिस्ट्री खराब हुई है, तो अभी से भी आप अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो 38 नंबर ये हो गया, 56 नंबर ये हो गया, तब पर भी 70 से प्लस आपको केमिस्ट्री में आ ही रहा है। आप जोड़ करके देख लीजिए तो 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 94 नंबर की तैयारी तो अभी भी आपका बाकी है, लाना है 70 नंबर ही। तो अगर आपका किसी भी रीजन, बस मैं उस ये रीजन को व्याख्या नहीं करना चाहता, मैं सिंपली ये आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी रीजन बस आपकी यदि फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हुई है तो अभी आपके पास में वो समय है, अभी आपके पास में वो वक्त है। आप समय रहते अपने आप को संभाल लीजिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आप बेहतर तैयारी करके केमिस्ट्री में खूब अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जून जुलाई अगस्त जून जुलाई से भी पढ़ करके जो है बहुत बेहतर नंबर लाए हैं केमिस्ट्री में, 90 प्लस नंबर तक लेकर के आए हैं। तो अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर आप अभी से भी आप में पढ़ने की उत्सुकता आ जाती है तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पर क्या है कि आपके अंदर वो जज्बा है या नहीं, वो जुनून है या नहीं, ये डिपेंड करता है। जैसे हम आपको यहाँ पर बताते हैं बाबू कि जो देखिए बाबू, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके शरीर में जो है
खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो वो जुनून आपके शरीर में भी दौड़ना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे कर सकते हैं, फ्यूचर्स में अच्छे कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा पता है कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है तो आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ठंडा में आपको ठंडा लगता है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बरसात में पानी गिरता है तो आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो आपके अनुकूल तो कोई वेदर ही नहीं है फिर पढ़ने के लिए। और आपसे कितने लोग आशा लगा करके बैठे हुए हैं, आपके मम्मी पापा, आपके गुरु, आपके भाई बहन, कितने लोग एक्सपेक्टेशंस में हैं। और आप अगर उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरते हैं, कितना तकलीफ होगा उनको, सोचिए कितना दर्द होगा। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप चाहेंगे तो अभी से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोई विशेष समय आपका खराब नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास में पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा हुआ है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा हुआ है। और अब हम लोग इनऑर्गेनिक में प्रवेश ही कर रहे हैं। तो अब अपने आप से ये वादा करिए, ये प्रॉमिस करिए कि अब आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। हर क्लास को आप अटेम्प्ट करेंगे, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, गर्मी हो, ठंडा हो। नहीं तो वेदर के अनुकूल पढ़ने वाले अनवेदर में काम करना पड़ता है उनको। अपने दैनिक जीवन में जब जाते हैं ना, तो जो वेदर के अनुकूल अभी पढ़ाई करेंगे वो अनवेदर में काम करते हैं। बात समझिए हमारी, हम अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। यही जिंदगी की रियलिटी है, यही जिंदगी की वास्तविकता है, समझ रहे हैं ना। तो अभी से भी अगर आप कोई भी बुकबाजी तैयारी करेंगे तो याद रखिएगा कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हम लोग जो है इनऑर्गेनिक के चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है। इसी के बारे में हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग लगातार पढ़ते चल रहे हैं। हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री पूरी तरीके से समाप्त हुआ है। इनऑर्गेनिक जो 38 नंबर और ऑर्गेनिक जहां से 56 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करके जाऊंगा और एक सलाह भी दे करके जाऊंगा कि आप लोग अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ सही है। और अगर आप चाह जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो भी जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम इस इंफॉर्मेशन को लेकर के आए थे कि आपकी फिजिकल समाप्त हो गई है, इनऑर्गेनिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अब से आप लोग किसी भी प्रकार का बैकलॉग्स नहीं लगने दीजिएगा। अब से आप अपनी पढ़ाई को लगातार कीजिए, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर क्लास में मिलते ही हैं, तो क्लास में फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।